नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आजादी की लड़ाई में अभूतपूर्व भूमिका निभाने वाले अमर शहीद राजकुमार बाग को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोरख पासवान, पूर्व मंत्री नारद राय समेत जनपद के गणमान्य व्यक्तियों ने जिला कारागार स्थित अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विधायक गोरख पासवान ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाग को याद करते हुए आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका और कुर्बानी को बताते हुए कहा, उनका जो बलिदान आजादी की लड़ाई है बलिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मौजूद है। वहीं पूर्व मंत्री नारद राय ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद राजकुमार की शहादत को याद करते हुए कहा कि ऐसे बहादुर सेनानी विरले ही पैदा होते हैं। राजकुमार बाग ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। भूमिगत रहकर भी उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो भूमिका निभाई, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी से परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी। आज जो है राजकुमार बाग का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये यहीं जेल में जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी तो इसी जेल में जो है वो बंद थे और अंग्रेज़ों ने जो है आज ही के दिन जो है उनको फांसी के फंदे पर झुलाया था। और ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और सब लोगों ने जब मिल कर के लड़ा, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, जो भी राष्ट्र प्रेमी लोग रहे, एक साथ मिल कर के लड़े। देश जो है आज़ाद हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी जो है चाह रही है कि फिर उसी तरह से विषमता के आधार पर समाज को खड़ा करके फिर जो है समाज को वही पीछे की स्थिति में ले जाना चाहती है जिससे हमारा देश जो है गुलाम हुआ था। अब जो है गरीब भी जो है जागरूक हो गए हैं। गरीबों में भी जो है आज जो है यूनिटी बन गई है कि हम राष्ट्र के नाम पर मरे मिटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है देश से ही नहीं बल्कि ये हमारे प्रदेश से और देश दोनों से जो है उखाड़ करके फेंकेंगे। यही हम लोगों का आज उद्देश्य है और हम लोग मिल करके आज जो है इनकी इस मार्च को 1947 को तब से जब मार दी उसके बाद हम तो बहुत लड़ाई लड़ी। कांग्रेसियों ने ही गुआस सुनी हमारी। उन्होंने हमको खेत दिया, न कुछ ज़मीन दिया, सबको 33 एकड़ मिल गए, अपने भाई भतीजों को दिया, अपने कुलमों को फर्जी बना दिया। आश्रित है ना, मतलब आप बेटे हैं। तो हमको नहीं मिला, लेकिन हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते हमको खेत मिलना चाहिए था 33 एकड़ और सब मिली सुविधा, सबको मिला, लेकिन कोई सुविधा आज तक नहीं मिले। कोई सुविधा नहीं, सब हम रिकॉर्ड रखे हुए हैं। मजिस्ट्रेट से चेकिंग कराई सरकार ने, वो सब लिख करके डीएम ने लिख के दिया कि इनके पास आज तक कुछ नहीं सुविधा दी गई है। वो हमारे पास रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ। आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम बेघर घर के हैं, हम जहाँ रहते हैं ये इनके यहाँ हम रहते हैं, इनके आज भी रहते हैं। आज की तरह हमारे पास घर नहीं है रहेगा। हमारा घर फूक दिया गया, डीएम ने लिख के दिया वहाँ पर उसका मुख्यमंत्री को कि इनका घर नहीं है, इनको घर है तो बनवा दें या तो इनको पैसा दें ताकि घर बना कर रहें। लेकिन नहीं सुनाई हो रही है। आपने मांग की, कभी आवाज़ की? इतना मांग की, इतना लिखा पढ़ी कही आपको लेकर सामने रख दे। 25 किलो है हमारे पास लिखा पढ़ी कागज, इतना कम नहीं है। मतलब सरकार आपको सेनानी नहीं मान रही? कोई सरकार करना, कांग्रेस सुनी, सपा सुनी, भाजपा सुनी, सपा सुनी, किसी ने सुना। सर एक मिनट, तमाम जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पुत्रों को, उनके पौत्रों को उनका माना जाता है, आपको नहीं माना जा रहा है? जी नहीं माना जा रहा है। इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि हम संवर्ण के नहीं है ना। हम भी संवर्ण के होते तो हमारा भी घर बना दिया गया होता, हमको अच्छा खासा मिलता। ये तो आप राजकुमार बाग जी, अमर शहीद राजकुमार बाग जी के यहाँ पे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया, पूरी विस्तार से बताइएगा राजकुमार बाग जी के बारे में। देखिए, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि समाज में रहने वाले हर तबके के लोग, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, मजहब के हों, धनी हो गरीब हो, आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के एक इशारे पर खेत से लेकर के और स्कूल से लेकर के रोज़गार को लेकर के सब छोड़ कर के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका की रही। मैं बहुत ही साफ वही से कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में माननीय संजय उपाध्याय जी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक गोरख पासवान जी हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं मिठाई लाल भारती जी, चंद्रशेखर जी हैं हमारे नेता हैं, कि हम सब लोगों ने जो समझा है और जाना है कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगली कतार में गरीब ही खड़ा था। गरीब ही की देन है कि उसकी कुर्बानी का कि आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार चल रही है वो फिर हमको गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है। इसलिए स्वर्गीय शहीद राजकुमार बाग जी सहित सरीके लोगों को के
पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर उनको याद भी करना है और आने वाली नस्लों को भी बताना है कि जो कुर्बानी हमारे पुरखों ने दिया, उस कुर्बानी को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से खात्मे की ज़रूरत है।